क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 8.3 का फर्स्ट है फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग। देखिए मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन के बारे में बताया था। अब यहाँ पर उसी प्रोसेस में हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए लिखा है 2x + 3y = sin x। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x both side। तो बोथ साइड आपने जब डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला डी बाई डी एक्स। ध्यान देखिएगा 2x + 3y = डी बाई डी एक्स साइन एक्स। देखिए यहाँ प्लस लगा था तो लिखा हमने डी बाई डी एक्स 2x + 3y = डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब आपने इसको ऐसे लिखा डी बाई डी एक्स 2x + डी बाई डी एक्स 3y = डी बाई डी एक्स साइन एक्स। 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल टू cos x। यहाँ आएगा 2 + 3 dy by dx इक्वल टू cos x। देन 2 को उधर ले आए 3 dy by dx इक्वल टू cos x - 2। देन dy by dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी cos x - 2/3। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 2x + 3y = sin y। सेम इसी प्रोसेस पे होगा तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स 2x + 3y = डी बाई डी एक्स साइन y। आपका आएगा प्लस डी बाई डी एक्स 2x + डी बाई डी एक्स 3y = डी बाई डी एक्स साइन y। देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया देन डी बाई डी एक्स एक्स। 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई। एक्स है एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 आएगा तो 2 × 1। वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे देन डी वाई बाई डी एक्स। साइन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे कॉस वाई एंड वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। चैन रूल अपनाया है यहाँ पे तो यहाँ आया 2 + 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। 3 को डी वाई बाई डी एक्स उधर लेगा तो आपको मिला 2 इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स -3 डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो आपको मिल गया 2 इक्वल टू कॉस वाई -3 डी वाई बाई डी एक्स। देन डी वाई बाई डी एक्स की आपको वैल्यू मिल गई 2/cos y -3। तो देख लीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ax + by² = cos y। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट
2x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। तो आपको मिलेगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स ax प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। यहां देखिए a कांस्टेंट बाहर हो गया, देन डी बाई डी एक्स एक्स, b कांस्टेंट बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। यहां देखिए x का dx के रिस्पेक्ट में करेंगे देन 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 प्लस b वाई स्क्वायर का आएगा 2y, देन y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल के इधर ले आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर पहले a प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, आपके पास बचा 2by प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए a को इक्वल के उधर ले गए माइनस a, तो आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन वाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि एक्स वाई लिखा हुआ है, ब्रेक करेंगे तो हमने यहाँ क्या लिखा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10x प्लस वाई। देखिए यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10x प्लस डी बाई डी एक्स वाई। देखिए एक्स वाई है, पर सेकंड का रूल लगेगा, एक्स को रोकेंगे डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई को रोकेंगे डी बाई डी एक्स एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स एंड y का डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ आएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल के इधर ले आए तो आया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहाँ प्लस का वाई बचेगा, इक्वल के उधर ले गए माइनस का वाई, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो आपके पास बचेगा, यहाँ पर देखिए बचेगा पहले यहाँ 1, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचा 1x और यहाँ 2y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर माइनस गलती से लग गया था, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, इक्वल के इधर लाएंगे माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा 1x माइनस 1 प्लस 2y और यहाँ से प्लस का y इक्वल के गया था, देन यहाँ पर माइनस का y, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया
सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2y। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, देन देखिए डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100। यहाँ पर ब्रेक कर दिया इसे, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। 100 का डिफरेंशिएशन 0। एक्स स्क्वायर का आपके पास आया 2x, यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, x को रोका डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई को रोका डी बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का किया तो आया 2y देन डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास बचेगा 2x प्लस x डी बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ लिख लिए तो x प्लस 2y डी बाई डी एक्स, और विदाउट डी बाई डी एक्स टर्म्स एक साथ लिखिए y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो आपके पास डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x प्लस 2y इक्वल टू माइनस y प्लस 2x, then dy by dx equal to minus 2x plus y upon x plus 2y। क्वेश्चन नंबर 6, x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल टू 81। डिफरेंशिएट with respect to x both side। ध्यान देखिए डिफरेंशिएशन को, तो d बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। तो इसको ब्रेक कर लिया, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 0। देखिए एक्स क्यूब का आपके पास आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड का रूल लिखेगा, एक्स स्क्वायर को रुका डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई को रुका डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को रुका डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रुका डी बाई डी एक्स, देन वाई क्यूब का आपके पास आएगा 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस x इंटू 2y डी बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का 1 होता है, प्लस 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी बाई डी एक्स टर्म से एक साथ लिख लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स, और विदाउट डी बाई डी एक्स टर्म से एक साथ लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस 3y² dy by dx इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² dy by dx इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। देख लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू k डिफरेंशिएटिंग with respect to x both side। देखिए आएगा d by dx sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू d by dx k। देन यहाँ आएगा d by dx sin स्क्वायर y प्लस d by dx cos xy इक्वल टू k कांस्टेंट था 0 हो गया। यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर y है तो चैन सिस्टम से पहले आएगा 2 sin y, फिर sin y का करेंगे देन तो d by dx sin y। यहाँ पर सेकंड पहले cos का आएगा माइनस का sin xy। अब d by dx xy इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ आया 2 sin y, sin y का क्या आएगा cos y एंड y का क्या आएगा dy by dx माइनस sin xy। यहाँ पर सेकंड रूल लगेगा x को रोका d by dx y प्लस y को रोका d by dx x इक्वल टू 0। ये बन गया sin 2y dy by dx माइनस sin xy x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा sin 2y dy by dx माइनस x sin xy dy by dx माइनस y sin xy इक्वल टू 0। तो dy by dx कम से एक साल के अंदर 2 sin 2y माइनस x sin xy dy by dx इक्वल टू y sin xy। तो dy by dx की वैल्यू आपने निकाली y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy। देखिए लिखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1। तो हम यहाँ करेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x both side। देखिए लिखा है d by dx sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू d by dx 1। इसको ब्रेक कर लिया d by dx sin स्क्वायर x प्लस d by dx cos स्क्वायर y इक्वल टू 0। sin स्क्वायर x का क्या आएगा 2 sin x एंड sin x का क्या आएगा cos x। cos स्क्वायर 2y का क्या आएगा 2 cos y
देन cos y का माइनस sin y एंड y का dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको मिल गया sin 2x माइनस sin 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो sin 2x इक्वल टू sin 2y dy बाई dx, देन dy बाई dx की वैल्यू आपको मिल गई sin 2x अपॉन sin 2y। देखिए क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है y इक्वल टू sin 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। उससे करने से पहले sin इनवर्स लिखा हुआ है तो इनवर्स फंक्शन है, तो सबसे पहले यहाँ लेट करते हैं हम x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी tan इनवर्स x। आपने यहाँ लिखा y इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है y इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा। यहाँ लिख दे रहे हैं सिंस sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन y इक्वल टू आपको मिलेगा 2 थीटा। यहाँ पर कंडीशन आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है sin इनवर्स sin x इक्वल टू क्या होता है x, देन 2 थीटा बचा है, थीटा वैल्यू आपने पुट की तो 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें देन dy बाई dx बोथ साइड, तो dy बाई dx y इक्वल टू dy बाई dx 2 tan इनवर्स x। यहाँ आएगा dy बाई dx 2 कांस्टेंट है और dy बाई dx tan इनवर्स x, देन dy बाई dx आपको मिल जाएगा 2 अपॉन tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। हमें dy बाई dx फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ आएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। यहाँ फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ सिंस tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, y इक्वल टू 3 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करी आपने तो tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, देन आपको मिलेगा dy बाई dx y इक्वल टू dy बाई dx 3 tan इनवर्स x।
तो यहाँ आएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, और tan इनवर्स x का क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो लेट करते हैं हम y इक्वल टू x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी tan इनवर्स x। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि कहाँ कैसी पोजीशन होगी और क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। देन y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। यहाँ हमने लिख दिया सिंस cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो y इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा होता तो बचा 2 थीटा, तो y इक्वल टू आ गया 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स y इक्वल टू dy बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ आएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट था बाहर हो जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो लेट किया हमने x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ आया y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू sin इनवर्स cos 2 थीटा, सिंस cos 2a इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स लिखा था और cos 2 थीटा लिखा है, तो इसको हमने लिखा साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देखिए कंडीशन जो वैल्यू आपको दी गई है वो लिखी गई है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो हमको पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ही लिखना पड़ेगा, प्लस सिंबल नहीं लगा सकते, तो यहाँ आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट with respect to x, then d by dx y equal to d by dx pi by 2 minus 2 tan inverse x, y का आएगा dy by dx equal to d by dx pi by 2 minus 2 d by dx tan इनवर्स x। तो देखिए dy बाई डी एक्स पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको dy बाई डी एक्स मिल गया माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लेट करते हैं
x इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी टेन इनवर्स x। तो आपके पास आया y इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, साइन टू ए इक्वल टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ है आपके पास कॉस इनवर्स साइन टू थीटा, साइन टू थीटा को हमने लिखा कॉस पाई बाय टू माइनस टू थीटा। तो आप देखिए यहाँ लिखा है y इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट। अब सबसे पहले थीटा की वैल्यू भी पुट नहीं की थी, तो पाई बाय टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स both side, then d by dx y equal to d by dx pi by 2 minus 2 tan inverse x। तो देखिए यहाँ आएगा dy by dx इक्वल टू पाई बाई टू का 0 माइनस टू टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स आपको मिल गया माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ लेट करते हैं हम x इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। तो y इक्वल टू आपके पास आया साइन इनवर्स ब्रैकेट में टू साइन थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ है आपके पास टू साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा, देन आपके पास यहाँ आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, देन y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी टू थीटा। तो y इक्वल टू थीटा की वैल्यू आपने लिखी साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब बोथ साइड आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा d बाई डी एक्स y इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर हो गया d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। तो y का आएगा आपके पास d बाई डी एक्स और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है टू, तो ऐसे कांस्टेंट था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ गया dy by dx इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ हम लेट करेंगे x इक्वल टू cos थीटा, देन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी cos इनवर्स x। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, cos 2a इक्वल टू होता है
2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और सेकेंड का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/cos a होता है। तो देखिए 1/cos 2 थीटा है, इसको लिखा हमने सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो y इक्वल टू आपको बचा 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, देन आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स वाई, टू कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। वाई का क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का आएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन आंसर आपके पास आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।